अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरफा फिरोज जकी और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। शाहीन शाह अफरीदी सिडनी टेस्ट नहीं खेलेंगे, लेकिन इसके बाद अब डिबेट छिड़ गई है कि क्या शाहीन शाह को सिडनी टेस्ट खेलना चाहिए था या उनको नहीं खेलना चाहिए था। दो तरह की मुख्तलिफ ओपिनियंस है, तो इसी हवाले से इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा। देखिए, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि शाहीन अफरीदी को ड्रॉप नहीं किया गया, उनको आराम दिया गया है, उनको रेस्ट जो है वो दिया गया है। ड्रॉप तब किया जाता है जब परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री जो है वो ना हो। शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है टीम मैनेजमेंट और इसी वजह से उनको रेस्ट दिया गया है। पीसीबी ने कैटेगोरिकली कहा है कि शाहीन अफरीदी को रेस्ट दिया गया है और रेस्ट तब दिया जाता है, आराम तब दिया जाता है जब वर्कलोड को मैनेज किया जाए। अब इस पर जो वो दो तरह की ओपिनियंस आ रही हैं, क्रिकेट फैंस की जानिब से भी और क्रिकेट पंडित्स जितने भी हैं। एक तो ये कह रही है कि शाहीन अफरीदी को रेस्ट नहीं देना चाहिए था सिडनी टेस्ट में, क्योंकि सिडनी टेस्ट बेशक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो है वो हार चुकी है 2-0 से, लेकिन सिडनी टेस्ट खेलना फिर भी चाहिए था, फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक एक टेस्ट का जो है वो पॉइंट मैटर करता है। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि शाहीन अफरीदी को बिल्कुल ठीक नहीं खिलाया गया। उनको अगर सिडनी टेस्ट नहीं खिलाया गया तो ये एक वाइज डिसीजन है टीम मैनेजमेंट का। उसकी वजह जो है वो क्या है, दो तीन वजूहत हैं, वो आपके सामने मैं रखूंगा, फिर आप भी मुझे बताइए क्या उससे आप लोग जो है वो एग्री करते हैं या नहीं। देखिए, आपको ये मालूम है कि शाहीन अफरीदी इस टाइम हमारे पास वन एंड ओनली स्पीयर हेड फास्ट बॉलर है जो अक्रॉस ऑल थ्री फॉर्मेट्स इस टाइम खेल रहे हैं, क्योंकि नसीम शाह इंजर्ड है, रिहैब कर रहे हैं। फिर हारिस रऊफ, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से जो वो बैक ऑफ कर लिया है, वाइट बॉल पे वो फोकस कर रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ शाहीन अफरीदी इस तरह के फास्ट बॉलर हैं जो तीनों फॉर्मेट्स में हैं, और ऑब्वियसली वो अब कैप्टन भी है वाइट बॉल फॉर्मेट के, तो इसलिए उन पर फोकस, उनकी फिटनेस पर फोकस अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। दूसरी बात ये, देखिए, सिडनी टेस्ट तो हम लोग जो है वो खेलेंगे, लेकिन पहले दो मैचेस हम लोग हार गए। इसका मतलब है कि सीरीज के अकॉर्डिंग अगर सिर्फ सीरीज को देखा जाए तो सिडनी टेस्ट एक यूजलेस टेस्ट है पाकिस्तान के लिए। दो, मैं ये जरूर एग्री करता हूँ कि एक एक टेस्ट चैंपियनशिप का जो एक एक टेस्ट है उसके पॉइंट्स जरूर मैटर करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा जो है वो चेंज करना पड़ता है। खुदा ना खासा गॉड फॉरबिड, अगर शाहीन अफरीदी इंजर्ड हो जाते हैं, अगर वो खेलते हैं सिडनी टेस्ट और उसमें इंजर्ड हो जाते हैं, तो आपको पता है कि एक तो सिर्फ ये 5 T20 न्यूजीलैंड की, उसमें वो वाली बात नहीं है। इसके बाद हमने जो इसी 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेले हैं और उसकी कप्तानी शाहीन अफरीदी ने करनी है। अगर शाहीन अफरीदी जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं, गॉड फॉरबिड सिडनी टेस्ट में अगर वो खेलते हैं, तो क्या ये गारंटी है कि वो T20 वर्ल्ड कप से पहले सेहतयाब हो जाएंगे, वो रिकवर अपने आप को कर लेंगे? क्योंकि ये आपको बात जरूर जहन में रखनी है कि एक फास्ट बॉलर कभी भी जल्दी से वो रिहैब नहीं करता। ये जो पास में हुआ है ना कि पीसीबी ने जो वो जबरदस्ती फास्ट बॉलर को जो वो खिला लिया है, उसकी वजह ये थी कि वो फिर बाद में दोबारा इंजर्ड हो गया। और ये इस तरह की जो फिटनेस जो क्रेजीनेस होती है या गलत डिसीजन जो होते हैं, पीसीबी ने पहले लिए हुए हैं। एहसान उल्लाह भी आपके पास उनकी एक एग्जांपल है। इवन कि शाहीन अफरीदी को कैरी किया गया था पाकिस्तान टीम के साथ जब वो रिसेंटली पिछले साल थोड़ा सा इंजर्ड हो गए थे, और फिर बाद में वो देखें वो इंजर्ड हुए थे और काफी अर्सा जो बाहर हो गए थे। तो इसीलिए शाहीन अफरीदी को अब जब थोड़ा सा एक ध्यान से जो वो रखना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये कोई नया डिसीजन नहीं है। टीम मैनेजमेंट ने इस टूर से पहले ही दो पक्के पक्के डिसीजन कर लिए थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम लोग पहले दो टेस्ट हार जाते हैं तो फिर सिडनी टेस्ट में शाहीन अफरीदी नहीं खेलेंगे, और दूसरा डिसीजन ये था कि साइम अयूब को जो वो तीसरे टेस्ट में टेस्ट डेब्यू जो है वो जरूर कराना है। तो ये माइंड पहले से ही इन दो डिसीजंस के हवाले से टीम मैनेजमेंट ने जो बनाया हुआ था, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए देखिए, फॉर टाइम बीइंग हमें बेशक ये थोड़ा सा अजीब लग रहा हो कि यार हम लोग अपने जो स्पीयर हेड हमारा फास्ट बॉलर है, हम उसी के साथ नहीं जा रहे, तो हमारी जो बॉलिंग है वो बेशक थोड़ी सी और वीक हो गई है। लेकिन ये एट द सेम टाइम एक अपॉर्चुनिटी भी होती है बाकी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि देखिए हसन अली ने भी अपने आप को अभी तक जो है वो प्रूव उस तरह से नहीं किया जिस तरह से उनको करना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। फिर मीर हमजा के पास अपॉर्चुनिटी है, उन्होंने अच्छी स्पेल जो है वो लास्ट मैच में करवाए हैं, तो वो उनको एक कॉन्फिडेंस मिला हुआ है कि वो अच्छी सी बॉलिंग करवा सकते हैं सिडनी टेस्ट में। और बीइंग सीनियर प्रो वो इस टाइम होंगे, हसन अली भी सीनियर होंगे। फिर साथ में आमिर जमाल को आप देख लें, वो भी, उन्होंने भी इस ऑस्ट्रेलिया टूर पे काफी इंप्रेसिव बॉलिंग करवाई है। फिर जो चौथे हमारे बॉलर होंगे साजिद खान, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिडनी की जो पिच होगी वो थोड़ी सी ड्राई, हमें जो है वो एक्सपेक्ट हम लोग ये करें कि वो ड्राई होगी, क्योंकि स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प देती है इन कंपैरिजन टू अदर ऑस्ट्रेलियन पिचेस। तो इसलिए साजिद खान के पास भी जो है अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके, जैसे नेथन लायन जो है वो दूसरी तरफ जो है वो होंगे। तो इसको एक नेगेटिव या पेसिमिस्टिक सॉर्ट आउट जो है वो इसको नहीं लेना चाहिए। शाहीन अफरीदी के
जो फिटनेस है, जो वर्कलोड है, उसको मैनेज करना चाहिए। और देखिए, जो तनकीद कर रहे हैं लोग कि यार ये क्या जो है इनको रेस्ट दे रहे हैं, शाहीन अफरीदी को खिलाना चाहिए था सिडनी टेस्ट में। देखिए, मेरे ख्याल से आप वही लोग हैं कि आप क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म फिर आप करते हैं। आप अगर शाहीन अफरीदी को ये खिला देते सिडनी टेस्ट, तो फिर आप लोग ही जो है वो बार-बार कह रहे होते कि यार वर्कलोड, वर्कलोड। अब जब नहीं खिलाए तो तब भी आप कह रहे हैं कि यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स जो है वो हमारे गँवा जाएँगे। अभी हारा तो नहीं है पाकिस्तान, थोड़ा-सा एक ऑप्टिमिस्टिक सोच रखें, पाकिस्तान जीत भी सकता है सिडनी टेस्ट विदाउट शाहीन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाहीन ने ही खेलना, बाकी प्लेयर्स भी जो है वहाँ खेलने आए हैं, उनको अपॉर्चुनिटी भी जो है वो मिली और हमें पता भी चलेगा कि यार शाहीन अफरीदी जो मेन प्लेयर हमारा, उसके अलावा अगर हम लोग बाकी जो हमारे बॉलिंग यूनिट है वो जो है वो किस तरह का परफॉर्मेंस देता है। तो आप इस तरह से अगर सोचेंगे तो थोड़ा-सा ऑप्टिमिस्टिक और थोड़ा एक अच्छा आपकी बिलीफ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर जो है वो आएगी। तो आप मुझे बताएँ कि क्या शाहीन अफरीदी को रेस्ट देना चाहिए था सिडनी टेस्ट में या उनको खिलाना चाहिए था? अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।